थैंक यू सो मच। ये है राज शमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। व्हेन डिड यू स्टार्ट टीचिंग और व्हेन डिड यू गेट इनटू यूनिवर्सिटी वर्ल्ड? एजुकेशन में एंटर कैसे किया, कब था फर्स्ट टाइम? हाँ, यूनिवर्सिटी में एंटर किया। यूनिवर्सिटी से पहले इंस्टीट्यूट, वी बिकेम अ इंस्टीट्यूट इन 2001. Okay. So before that we were, I don't know how many of the viewers would know that we are this group is into making of Indian sweets. मिठाई की दुकान। I know that. So लोगों को बड़ा लगता था कि ओ लवली स्वीट्स, अब लवली यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ दिस, ये तो नहीं चलना चाहिए, मिठाई वाले अब यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो क्या होगा, एंड ऑल दोज कॉन्ट्रोवर्सीज ऑल्सो. बट आई थिंक उस टाइम पे ये सोचा था कि नॉर्थ में कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, and we wanted to do something for the society. That was clear. This group had this clear intentions to do so. तो कि बहुत लोग साउथ जाते थे पढ़ने के लिए, तो नॉर्थ में क्यों नहीं है, तो बनाते हैं. तो एक कॉलेज शुरू किया फिर, एंड बिकॉज लवली हैड अ गुड ब्रांड नेम इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो लोगों ने कहा कि अच्छा ये LPU लवली कुछ शुरू कर रहा है तो अच्छा ही होगा. So that kind of faith people had, and when we started, all the seats got filled up, and then vision was very clear that we wanted to do something different, not the traditional way. तो वो सोच के साथ जब किया, and then I think people accepted us. Eventually, Yeah, it's just, eventually, so the yeah. whole idea was कि नॉर्थ में अच्छी यूनिवर्सिटी खोलते हैं. स्टार्ट ऐसे ही हुआ था. Okay. एंड देन वी वांटेड टू रन इन अ प्रोफेशनल वे. ये जरूर था ट्रेडिशनल वे से नहीं कि जी यही पढ़ाना है, यही होगा. सो दैट्स हाउ आई थिंक द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्सिटी केम इन, बिकॉज वी थॉट दैट हमें ट्रेडिशनल वे से नहीं पढ़ाना. वी वांटेड टू हैव अवर ओन करिकुलम. कि वी वांटेड कि नहीं, इसको प्रोफेशनल वे में पढ़ाना है. वी वांटेड टू हैव क्लासेस आउटसाइड. वी वांटेड टू हैव स्टूडेंट्स टू बी डूइंग बिजनेसेस इन द कैंपस सो दैट दे एक्चुअली लर्न द बिजनेस देन. सो वो माइंड में था कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होनी चाहिए. तो फिर वो अब क्वेश्चन ऑन दिस कि एक यूनिवर्सिटी को बेटर बनाता क्या है? बिकॉज यू हैव बीन हियरिंग नेम्स, राइट? इंडिया में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ होंगी, लेकिन आप बचपन से सुनते हो कि IIM ऐसा है या IIT ऐसा है या ISB ऐसा है. तो LPU you started, and उस टाइम पे आई एम श्योर IIMs were already brands, right? तो क्या है जो डिफरेंट बनाता है कि एक IIT अलग है या IIM अलग है या LPU अलग है? What makes a great university? क्योंकि इतनी सारी सब तो सेम है, पढ़ा तो सेम है, सब कुछ सेम है. आई नो यूनिवर्सिटी को बनाता ग्रेट तो उसका स्टूडेंट ही है ना. बनाता तो स्टूडेंट है, लेकिन बनाने वाले कौन कौन है ना, तो फैकल्टी हो सकती है. सो आई थिंक लेवरेज सभी इंस्टीट्यूशंस ने अपना अपना लेवरेज किया है. सो इफ़ यू से IIMs एंड IIT, उनका तो कंपैरिजन ना करें हम, बिकॉज उनको तो बहुत सारे ग्रांट्स मिलते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट एंड लॉट ऑफ मनी इज पम्प्ड इन फॉर एवरी स्टूडेंट, and best of the faculty, best of the infrastructure is given by the government. So obviously और best of the students are there ना. तो आपका टॉप क्रीम तो वहाँ चला गया. So आपने तो उसमें क्या किया फिर? बच्चे के ऊपर आपने क्या मेहनत की? बच्चा तो ऑलरेडी अच्छा था, और तो ऑलरेडी 10 पॉइंटर था, तो आपने उसको 10 का 10 ही रखा. तो अगर मेरे पास 5 पॉइंटर आ रहा है या 3 आ रहा है, तो मैं उसको 8 कर रही हूँ, तो देन लाइज माई कॉन्ट्रीब्यूशन. सो आई बिलीव कि यूनिवर्सिटीज़ का वो रोल होना चाहिए कि वो किस लेवल पे आया और आप उसको किस लेवल पे लेके गए. ठीक है, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से आया है और उसके पास जॉब नहीं है, उसके पेरेंट्स एक सर्विस क्लास में थे या एक स्मॉल बिजनेस था उनका, बट इफ़ यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म दैट चाइल्ड एंड मेक हिम समथिंग बिग, सो देन इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन. सो आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ को वो करना चाहिए. और तो वो कैसे होता है? लाइक टेल मी 3-4 डिफरेंशिएटर जो एक यूनिवर्सिटी में होता है, जो एक यूनिवर्सिटी में ये कर सकता है कि ये बच्चा मेरा 3 पॉइंटर आया तो वो 8 बनेगा, 10 बनेगा. क्या डिफरेंशिएटर? मुझे नहीं पता बाकी सब क्या करते हैं, पर मेरे लिए क्लियर है. मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट को सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए. And how do you do that? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको हम क्या एनवायरनमेंट दे रहे हैं, हम खुद लीडरशिप कैसे प्ले कर रही है रोल्स, चाहे वो फैकल्टी है, चाहे आपके सीनियर्स हैं, हेड्स हैं, वो कैसे बच्चे के साथ एंगेज करते हैं. हाउ डू दे टॉक टू द स्टूडेंट? से इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग टू माई ऑफिस, तो मैं उसको कैसे उसके साथ बात करती हूँ? क्या मैं उसके साथ अथॉरिटेरियन वे से बात करती हूँ, मैं उसको ऑफर करती हूँ सीट, या मैं उसके साथ बेटा करके कैसे मैं बात करती हूँ? हाउ डू आई एंगेज विद हिम? सो आई थिंक ये भी छोटा सा एक है, लेकिन हाउ डू यू डू दैट? आई थिंक बहुत यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि दिस इज द यूनिवर्सिटी कल्चर. So the culture is per se has to be there in the university, set in the university. क्या आप करना चाहते हो? So I feel एक अच्छा इंसान बनाना सबसे important है. उसके लिए चाहे आप उसको how he is thrown to the diversity, how he is thrown to openness, how he is inspired. कि ये नहीं उसको रटा रहे हो आप, इंस्पायर कैसे करो टू ग्रो, वो कैसे कर रहे हो, या आप उसको क्लासरूम से बाहर कितना एनवायरनमेंट दे रहे हो टू लर्न. वो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्लासरूम के अंदर हम कभी भी, मुझे भी आज याद नहीं होगा कि मैंने क्लासरूम के अंदर क्या सीखा. आई विल मोर रिमेंबर द थिंग्स विच आई डिड आउटसाइड द क्लासरूम.
तो वो हम क्या कर रहे हैं? आर वी मेकिंग हिम कम ऑन द स्टेज? Is the diversity helping him? Is he doing some kind of extra classes by going to the actual world? Like if you are a hotel management student, are you going to some hotel to actually work on Friday, Saturday, Sunday and earn some living for yourself? So then is when, you know, जो actual learning और आपकी जो studies हैं उसको आप join कर पाओगे. So वो करना I think वो सबसे important है. अगर आप वो कर रहे हो, I think you are able to be somewhere closer to what universities should be doing. थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए. राजमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मज़ेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली.